प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, भाषा पर छिड़ गया विवाद। शपथ लेने के दौरान राजनेताओं का अपना अलग अलग अंदाज सामने आ रहा है और इसे लेकर माहौल का तापमान भी बढ़ रहा है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के उर्दू में शपथ लेने पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये परंपरा नहीं है, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। पटेल के बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जोरदार पलटवार किया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, अनुप्रिया पटेल को तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ में शपथ लेने वाले सदस्यों से कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि सपा सांसद के उर्दू में शपथ लेने से उनको दिक्कत हो रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब शुरू किया है तो सुनना भी सीखो। पहले कान को अच्छा लग रहा था, अब क्यों बुरा लग रहा है। मच गया बवाल। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की है, अरविंद केजरीवाल पर जो टिप्पणी की है, वह विपक्ष को एक हंगामेदार न्योता देना है। कांग्रेस ने 10 साल के अघोषित आपातकाल को लेकर पीएम मोदी की निंदा की। इस पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि जो घोषित आपातकाल था उसे क्यों नहीं याद कर रहे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब संसद के अंदर आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब ये लोग हल्ला क्यों कर रहे थे। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी अंधे हैं या बहरे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपको आपातकाल को लेकर देशवासियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों की सच्चाई देश देख रहा है। ये लोग हाथ में संविधान को लेकर उसका अपमान कर रहे हैं। हम लोग माथे में लगाकर संविधान का सम्मान करते हैं। हम संविधान दिवस मनाने वाले लोग हैं। अगर इनके अंदर जरा भी संवेदना बची हो तो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे। मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि आरोपी से पूछताछ करना आपातकाल नहीं है। अब दिल्ली की जनता सोच रही है कि सीएम केजरीवाल के अपराध के कितने चेहरे हैं। कांग्रेस द्वारा यह सीबीआई का केस किया गया है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचकर निकल न पाए और ईमानदार व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। मनोज तिवारी ने जिस भ्रष्टाचार की बात कह दी है, फिर वह तो भाजपा में एक लंबी फहरिस्त। कांग्रेस पर कटाक्ष और मोदी की भविष्यवाणी ने ले ली रंग। सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भाजपा ने पीएम मोदी की एक वीडियो क्लिप शेयर की है। पीएम मोदी ने एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सैम पित्रोदा जैसे लोग हमेशा पार्टी के मुख्य धारा में ही रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा था, कभी कभी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई सी गुफे छोड़ती है। वो नेता अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी से उन्हें कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है, बाद में मेन स्ट्रीम लेकर आ जाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, उन्होंने कहा सैम पित्रोदा को अभी इस्तीफा दिला दिया गया है, कुछ दिन के बाद फिर उसे वही पद दे देंगे, देखिएगा। मोदी ने कहा, ये उनकी सोची समझी रणनीति है, भ्रम पैदा करना, माहौल बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना, ऐसी चालाकियां वो करते रहते हैं। दलित नेता के तौर पर अखिलेश खुद को साबित कर रहे हैं। 2014 से 2024 तक पूरे कार्यकाल में अपने मन की बात सुनाने वाले पीएम मोदी भी सबको बुलाकर इंटरव्यू देने को मजबूर हो गया। पूरे लोकसभा चुनाव के हर चरण में जब जब यूपी में वोटिंग हुई, उसने भाजपा की धड़कनें बढ़ाए रखी। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव के पीडीए और बसपा से टूटते दलितों के अरमानों को जाता है, जिसमें अखिलेश यादव ने खुद को बतौर मुख्य दलित नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। या यूँ कहे कि अब दलित वोटर उन्हें अपने मसीहा के तौर पर देख रहा है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी यही डर दूसरे चरण के चुनाव से सता रहा था कि कहीं अखिलेश यादव को दलित अपना मसीहा न मान ले। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की तारीफ के बांधे पुल। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग की सुंदर तस्वीरें सामने आई। इस चुनाव में पहली बार घर जाकर भी मतदान कराया गया। मैं इसकी सराहना करती हूँ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें कही।
दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च है, लोगों ने तीसरी बार मेरी सरकार पर भरोसा जताया है। लोगों को उम्मीद है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। सरकार का मिशन है कि दुनिया में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने के साथ स्पष्ट प्रतिस्पर्धा मिले। राज्यों के विकास से देश के विकास की राह पर देश चल रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गया। सीधी टक्कर, मोदी और राहुल एक दूसरे के आंख के कांटे। प्रधानमंत्री मोदी की तासीर बदलती हुई नजर आ रही है और ये बदलाव राहुल गांधी को लेकर है। जहां भाजपा राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया करती थी, अब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी खुद ही राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए काफी उत्सुक नजर आए। ये नजारा कांग्रेसियों को दिल के सुकून की बारिश की तरह शांति दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि मेरे लिए विपक्ष का नेता होने का क्या मतलब है। मैंने कहा कि यह आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उस पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूँ और आपके लिए ही। राम मंदिर का छत लीक मामला पकड़ा तूल। बारिश के दौरान राम मंदिर की छत टपकने के मामले में अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं। चंपत राय का कहना है कि गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है, वहां एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। मंदिर और परकोटा परिसर में बरसात के पानी की निकासी का सुनियोजित तरीके से उत्तम प्रबंध किया गया है, जिसका कार्य भी प्रगति पर है। मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद मंदिर एवं परकोटा परिसर में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बरसात के पानी को अंदर ही पूर्ण रूप से रखने के लिए रिचार्ज पिटों का भी निर्माण कराया जा रहा है। सियासी पारा गर्म, 6 विधायकों की बर्खास्तगी और 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को लेकर भाजपा लगातार निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल को सीएम के हाथ की कठपुतली करार देते हुए उनके बयान और आचरण पर सवाल उठाए, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी जुबान पर संयम रखे और कोर्ट व सदन के फैसलों को लेकर जनता के बीच गलत बयानबाजी करने से बाज आए, अन्यथा उनके खिलाफ भी सदन की अवमानना के लिए मजबूरन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बीजेपी को मुंह चिढ़ा रहे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक पोस्टर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लगी हुई है। यह पोस्टर सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने लगाई है। संतोष पांडे ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ऐसे पोस्टर्स लगवाए हैं। संतोष पांडे ने यह तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है। यह पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब सपा और कांग्रेस के बीच अलायंस है और दोनों दलों के नेता अपने हाईकमान को जननायक बता रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी जननायक बताते हुए कई पोस्टर्स और तस्वीरें शेयर की गई। अमेरिका और चीन दोनों को लगेगी मिर्ची। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को पीएम मोदी मॉस्को के दौरे पर होंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी हिंदुस्तान अपना सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर कम दर पर तेल खरीदा है। बवंडर उठने शुरू, भूचाल आना तय। सियासत में कोई बयान यूं ही नहीं मीडिया की सुर्खियां बनती है। संकेतों के बांध से ही राजनीति की राह तैयार होती है।
भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। एक प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी को हैसियत दिखाने का काम किया है। खुले मंच से भूचाल लाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश जी साथ नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। यह कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन सच्चाई है। इन दिनों बिहार में ताकत का ध्रुवीकरण हुआ है। राज्य में एक ताकत तेजस्वी यादव के साथ गया है तो दूसरी ताकत के समूह का नेता नीतीश कुमार बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जातियों का जुटान हो रहा है। उधर प्रशांत किशोर की ताकत गुप्त रूप से बढ़ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों से कोई मिलने आता है, पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि प्रशांत किशोर के साथ चले गए हैं। जो लोग हमारे साथ भाजपा में और जदयू में थे, वे अब पीके के साथ जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ने की पीएम मोदी की कड़ी आलोचना। अमर्त्य सेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बंगाली समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह बात चुनाव परिणामों में ही झलकती है। हम हमेशा हर चुनाव के बाद बदलाव की उम्मीद करते हैं। पहले जो कुछ हुआ, जैसे लोगों को बिना सुनवाई के सलाखों के पीछे डालना और अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करना, वह अभी भी जारी है। इसे रोकना होगा। मशहूर अर्थशास्त्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से खुले विचारों की जरूरत है, खासकर तब जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की सोच सही है। अमर्त्य सेन का यह भी मानना है कि नया केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले वाले की नकल है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के पास अब भी वही विभाग है। थोड़े फेरबदल के बावजूद राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग अभी भी शक्तिशाली। संगोल का मुद्दा फिर गरमाया। संगोल का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। संगोल के मुद्दे पर विपक्ष सरकार का कड़ा विरोध करती आ रही है। सीएम योगी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। संगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं। संगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं या उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दर्शाता है। सीएम योगी ने लिखा कि संगोल भारत का गौरव है। यह सम्मान की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया। कुशवाहा को साधने की रणनीति तेज। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे अब राज्यसभा। अखिलेश यादव ने ओबीसी वर्ग को टिकट देकर यूपी को साधने में अहम रोल अदा किया है। एक तरफ यूपी में समाज के कुछ नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है, तो वहीं बिहार में भी मंथन का दौर चल रहा है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि बिहार में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले कुशवाहा समाज को जोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उन्हें काराकाट लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा था। वे कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेताओं में से एक है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजकर भाजपा समाज को यह संदेश देना चाहेगी कि हम आपके साथ हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार की जदयू भी इसी कोशिश में है और उन्होंने भगवान श्री कुशवाहा को विधान परिषद भेजने का ऐलान किया है और वे 2 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। शपथ लेने के दौरान आपको किस सांसद का तरीका बेहद पसंद आया? कमेंट कर जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत